एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब बज चुके हैं 9:30। ऋत्विक अभी तक सो रहा है और मैं आई हूँ पौधों को पानी डालने। पौधों को पानी डालना ये मम्मी का काम था। जब मम्मी थी तो सारे प्लांट्स की देखभाल मम्मी ही करती थी। अब मम्मी चली गई है गाँव, तो ये सारा काम ना मेरे ऊपर आ गया है। कुछ भी हो, पौधों को पानी डालना ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सूखे हुए पत्तों नीचे गिर जाते हैं तो सब आज मैं क्लीन कर दूंगी। और जो प्लांट्स के साइड जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, उसे भी मैं आज क्लीन कर दूंगी। तो आप लोगों ने मेरा नर्सरी वाला व्लॉग देखा ही होगा, वहाँ से मैं मिट्टी लेके आई थी। तो मम्मी ना जाने से पहले सारी प्लांट्स की जो मिट्टी है ना चेंज कर दिया है। और गर्मी इतनी है ना, क्या बताऊँ, 2 टाइम पानी डालना पड़ता है पौधों को। शाम होते ही मिट्टी जो है सूख जाते हैं। शाम को मैं 6 बजे फिर से पौधों को पानी डालती हूँ। सिर्फ समर में ही पौधों को ना 2 बार पानी डालना पड़ता है। विंटर में 1 टाइम काफ़ी होता है। तो चलिए ये सब काम कर लेती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब मैं आई हूँ किचन में कटहल को कट करने। तो जीजू आते वक्त ना कटहल लेके आए थे और वो फाइनली पक गया है। तो आज इसे मैं कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चाकू को धार दे रही हूँ। ये मशीन ना अमेज़न में ऑर्डर किया था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस मशीन से ना चाकू को एक बढ़िया सा धार आ जाती है। जब कटहल को कट करना हो तो चाकू में ना बढ़िया सा धार होनी ही चाहिए। और ये कटहल जो है ना कापा है, और मुझे ना कापा कटहल बहुत ही फेवरेट पसंद है। कटहल 2 तरह के होते हैं, कापा और रसा। ओके, बहुत ही बड़ा कटहल है ये। इतने सारे तो कटहल हम दोनों तो खाएंगे नहीं, तो ऋतिक तो थोड़ा ही खाएगा। तो थोड़े मैं अपने नेबर्स को दूंगी। ओके, तो जब भी हमारे घर में कुछ भी लाते हो या कुछ भी मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, मैं नेबर्स में शेयर करती हूँ। ओके, तो चलिए ये सब कुछ निकाल के मैं रख देती हूँ। घर का छोटा मोटा काम है वो कर लेती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जस्ट मैं नहा के आ गई हूँ और ये देखिए ऋतु यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। घर बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं और कुछ काम धंधा कुछ नहीं है लोगों को। तो इसको ना मैं रोज़ ना एक एक लेसन जो है लिखने के लिए देती हूँ। उससे क्या होता है, थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। और ये थोड़े बहुत और वो ना पढ़ पढ़ के लिखता है, वो एक अच्छी बात। छुट्टियों के दिन में ना बच्चों को थोड़ी बहुत लिखने के लिए भी देना चाहिए। तो मैं ना टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और राइटिंग, ये 4 में उसको लेती ही हूँ। तो कहीं जाने का तो प्लान भी नहीं है। तो ऋतिक को ना बहुत ही बिजी है। तो गोवा में ना G20 स्टार्ट हो चुका है, तो उसके इवेंट में थोड़े बिजी है। तो देखते हैं, प्लान बना लिया है। अभी अगले महीने तो स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, तो इस महीने में देखते हैं। तो एक्चुअली ना हमारा प्लान था मेरा मम्मी का मई की छुट्टी में बेंगलुरु जाने के लिए। तो इस बार मेरी सिस्टर आई यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, तो नहीं हो पाया। तो अगले साल हम लोग ने प्लान बना लिया है बेंगलुरु जाने के लिए। तो बेंगलुरु में ना मेरे मम्मी की बहन है, बड़ी बहन, भाई भी है, बहुत लोग हैं। तो देखते हैं अगले साल। ओके, तो अब चलते हैं किचन में। ऑलमोस्ट मैंने सारा खाना बना के रख दिया है। आज मैंने बनाई है सोल कड़ी और आलू फ्राई करूँगी मैं। और ऋतिक को खाना है बिरयानी। तो देखते हैं शाम को, अगर ऋतिक पापा जल्दी आएंगे तो जाएंगे बिरयानी खाने नियाज़ में। और अब मैं बनाऊँगी भिंडी की भाजी। तो भिंडी थे फ्रिज में, वो ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी भिंडी की भाजी। वो भाजी है ना हमारे घर में सभी को पसंद है, ऋतिक को तो फेवरेट है। तो चपाती के साथ में ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए भिंडी को मैंने इस तरह से राउंड में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन को ना क्रश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 प्याज, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। थोड़ी सी कड़ी पत्ता और 2 टमाटर, और ये है धनिया। और यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला और चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। तो जब आप ये भाजी बनाएंगे ना, तो
प्याज ना थोड़ा ज़्यादा ही डलिए, कंजूसी ना करिए। तो जब इसमें ज़्यादा प्याज डालेंगे ना तो भाजी ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो प्याज डालते वक्त ना आप कंजूसी ना करें। और आज भाजी है ना ऋतिक बनाएगा, तो कब से बोल रहा है कि मैं बनाऊँगा। तो आज को ऋतिक को मैं सिखाऊंगी भाजी बनाने के लिए। तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत कुकिंग ना आना चाहिए, है क्या नहीं। तो कढ़ाई मैंने रख दिया है, अब इसमें डालते हैं तेल। भिंडी को ना अच्छे से फ्राई कर लेना है। ऋत्विक सावकाश गा, ये आया है ऋत्विक। तो भिंडी को ना अच्छे से बढ़िया सा ब्लैक मतलब ब्लैक ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है, तभी ये खाने में ना टेस्टी लगेगा। ये देखिए, सार के मिक्स कर। करो फ्लेम को ना हाई रखिए और हाई फ्लेम पे ना इसे फ्राई करें। तो ये देखिए भिंडी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ओके, इस तरह से हमें फ्राई करनी है। ओके, तो अब इसे ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सेम कढ़ाई में भाजी बनाऊंगी, तो अब इसमें डालते हैं तेल। तो अब इसमें डालते हैं लहसुन। तो लहसुन को ना मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये क्रश कर लिया है। चले, लहसुन को ज़्यादा ब्राउन ना करें। ओके, तो अब इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को ना 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। ओके, अब मैं इसमें डालती हूँ कड़ी पत्ता। प्याज को ना मैंने 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालते हैं टमाटर। और साथ ही में इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार। अच्छे से मिक्स करें और हमें ना टमाटर अच्छे से कुक होने तक पकाना है। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक इसे हमें पकाना है। तो ऋतिक पापा बैठ के वहाँ पे फनस खा रहे हैं। हाय मन, टाइम भी नहीं मिलता है। तो अब जैसे आए हैं, अब बच्चों के 1, तो मैंने बोला खा लो, टाइम है तो खाने के लिए बोल दिया। स्वीट नहीं, बहुत ही स्वीट है। तो खा लो मरे। 20 को ना आपको कोई था वॉश करना है। सीड्स को ना फेंकना नहीं है, इसको बस इसको वॉश करके ना, ये देखिए सीड्स को ना फेंकना नहीं है। दाल और ये सीड्स रख के ना करी बहुत ही अच्छी बनती है, उसकी भाजी भी बनती है। ड्राई प्रॉन्स और ये डाल के अगर भाजी बनाएंगे ना बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको ना मैं वॉश करके ना बाहर सुखाती हूँ। स्किन काढूंगा ऋत्विक, ये पूरी स्किन काढूंगा, वॉश करूँगा मैं तो सुखाए। आज तो ऋतु को बहुत ही मूड आ गया है कुकिंग करने के लिए। सावकाश मम्मी ने बोला इसको, मम्मी को हेल्प करने के लिए। अज्जी ने बोला है उसको मम्मी को हेल्प करने के लिए, इसके लिए वो मुझे हेल्प कर रहा है। तो टमाटर यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालते हैं सारे मसाले। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर घाल। अब डालते हैं तीखा मसाला, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। गरम मसाला। तो तीखा ना आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने कम तीखी बनाई है क्योंकि ऋतिक खा रहा है ना भाजी, इसलिए। अगर ये तीखा होगा ना तो वो खाएगा नहीं। अच्छे से मिक्स करें, सावकाश मिक्स कर। तो इसे ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालते हैं फ्राई किए हुए भिंडी। अच्छे से मिक्स करें। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ओके, अब इसे ढक करना है 10 मिनट के लिए लो फ्लेम से अच्छे से कुक करना है।
बीच बीच में ना इसे चलाते रहिए, नहीं तो ना नीचे वो जल जाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। करे तो यहाँ पे भिंडी की भाजी के मेरे तरीके से मैंने बनाई है, रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें, और चपाती के साथ में ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो फाइनल अभी ऋतु डालेगा इसके ऊपर बारीक चॉप किया हुआ धनिया डाल रहे। और टेस्टी है। आई मम्मी बढ़िया भिंडी भाजी। ये चलो यहाँ पे भिंडी की भाजी रेडी है। और यहाँ पे देखिए सॉल्ट कड़ी। तो उस दिन मैंने रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी, तो उस दिन ना मैंने लहसुन नहीं डाला था, तो आज ना मैंने इसमें लहसुन डाला है और सोला कोकम, और इसके साथ मैं फ्राई करूँगी आलू। जस्ट हमारा खाना हो चुका है, और रोज़ ब्रेकफास्ट में क्या बनाना ये टेंशन रहती है, तो सोचा चलो कल बनाते हैं और डोसा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के रख दी है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने 2 कप चावल ली है, ये रेशन का चावल है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप उड़द दाल, और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप से थोड़ा कम चना दाल, और 1 छोटी चम्मच मेथी। चना दाल डालने से ना आपकी जो डोसा है ना बहुत ही क्रिस्पी बनती है, तो आप ना ये ज़रूर ऐड करें। मैं ना इसी तरह से डोसा बनाती हूँ, आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अभी सारी चीज़ों को ना एक बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, इसे अच्छे से इसे मिक्स करें। अब इसे ना 2 से 3 बार अच्छे से इसे वॉश करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने इसे अच्छे से वॉश किया है। ओके, अब इसमें मैंने पानी डाल के ना अब इसे 5 से 6 घंटे के लिए हमें इसे ऐसे छोड़ देना है। तो ये देखिए 6 घंटे हो चुके हैं, और चावल जो है ना अच्छे से सोख हो चुका है। ओके, अब इसे ना मिक्सी जार में डाल के इसका एक बैटर बनाते हैं। मैं आप लोगों को ना एक टिप देना चाहती हूँ, जब आप बैटर बनाएंगे ना, जब आप मिक्सी जार में डालेंगे, मिक्सी जार को गर्म होने तक ना चलाइए, बीच बीच में रुक के ऑन करें ऑफ करें, ऑन करें ऑफ करें, इस तरह से। अगर बैटर जो है गर्म हो जाएगा ना, तो आपके जो बैटर है ना ख़राब होने की चांसेस होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो कंटिन्यू ऑन ना करें बैटर बनाते वक्त, बीच में ऑफ करें, ऑन करें, ऑन करें, ऑफ करें। ओके, इस तरह से आप बैटर बनाइए। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है रेडी है। ओके, तो ना मैं यहाँ पे आपको 2 टिप देना चाहती हूँ। आपको अपने हाथों से इसे फेंटना है, जिसके वजह से ना क्या होता है, 2 काम होते हैं। एक तो हवा आ जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से फटाफट फर्मेंटेशन होता है, और सेकंड बात क्या है, अपने हाथों की जो गरमाई होती है ना, उसकी वजह से फर्मेंट होने में ये बढ़िया काम करता है। और ये जो बैटर है इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंटिएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे ना इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। साइड में जो लगे हुए हैं ना इसको क्लीन कर इस तरह से। तो बैटर को मैंने यहाँ पे अच्छे से फेंट लिया है। अब तो गर्मियों का सीज़न है, ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा। तो इसको ना मैं ओवरनाइट रखूँगी। ओके,
तो आज ना शूज़ आ गया है। तो ऋतिक पापा ने कल वुडलैंड का शूज़ ऑर्डर किया था परसों, तो आज आ गया है। 2 हमने रिटर्न किया था, तो ये एक ऑर्डर किया आज आया है। डालूं पे करके ये कालन चाहिए आज तो 2 ऑर्डर, किससे पहले ना 2 रिटर्न दे चुके हैं 2 बार। तो साइज़ में थोड़ा बड़ा आया था, और एक ना जो ऑर्डर किया था उसमें दूसरा आया था, तो आज वो रिटर्न किया है और ये आज आया है। पता परफेक्ट। I love it, man. ऋतिक पापा ना सिर्फ वुडलैंड का ही शूज़ पहनते हैं। किती 18 वर घालता घाल हम्म, 18 वर घालता नाही ते बरं सेफ्टी हम्म। 18 आवर्स. तो चलिए चलते हैं। ऋत्विक को खाना है आज बिरयानी। बिरयानी दादी कितले बिरयानी खाता पोयारा? किती तू कितला खाता पाय नाही हाँ, कितने खाता पोयारा? चलो चलते हैं। तो जब भी बिरयानी खानी हो ना तो अपना नियाज़ में ही आते हैं। नियाज़ का बिरयानी है ना बहुत ही टेस्टी है, और वेज भी बहुत ही टेस्टी मिलता है। और वेज में ना उसमें ना पनीर भी रहता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। ऋतिक को चाहिए जूस, तो उसको ना जूस नहीं लेंगे। अगर वो जूस पिएगा ना तो बाद में बिरयानी नहीं खाएगा। तो यहाँ पे कुछ पजल्स हैं। पहचान कौन? तो ये है ग्रीन चिली, सिनेमन स्टिक, और ये कितने इलायची इलायची थे। इलायची देखो ऋतु ने पहचान लिया इलायची। और ये है लवंग नहीं, और ये है ये चक्रफूल, स्टार अनीस। चक्रफूल म्हणताय एक होते। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना नियाज़ में, तब मैं ये समझी थी पान सुपारी, पान नहीं। तो देखा तो ये है ना चटनी है, इसको ना पैक करके फ्रिज में रखा है। ये चटनी है। ऋतिक को प्लेट देना है, भूल गया। थोड़ी की भूख लगी है, बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। अगर आप जल्दी आएंगे ना तो आपको बैठने के लिए सीट मिलता है। तो अब बज चुके हैं 10। ये देखिए इस तरह से चटनी, और ये बहुत ठंडा होता है, फ्रिज में रखते। तू खा खा मर जाए खा मर खा बिन खा. तो ये है निज़ामी कबाब। karena aku tidak left hand kanan dulu. Oke. बहुत टेस्टी बढ़िया। देखिए भीड़ देखिए।
बस ले बहुत ही टेस्टी है। ये है ना चिकन दम बिरयानी। अरे आज करी कहूँ ना मैं, तो यहाँ पे ना एक ग्रेवी भी देते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। अरे यार दही के तू गैस दही सुना बरे नहीं क्वान्टिटी इनका बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए 2 ऑर्डर किया था, तो ऑलरेडी स्टार्टर में ले लिया है, तो उसके बाद में 1 ऑर्डर किया है। तो और यहाँ पे है, ये देखिए साफ कर रही है। तो सब कांदे खा इतना टेस्टी बिरयानी है, क्या बताऊँ। कांदे खा त्याने की उरला होती का ये हाड़ा हाड़ा खा खाऊ ये नींबू सबले डाले। आज ऋतिक पापा ना लुटने वाले हैं, अब जाएंगे आइसक्रीम खाने। आज तो लुटा दिया ऋतिक के पापा को। आइसक्रीम खाया हमें आइसक्रीम। तो अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने पणजी, तो वहाँ पे नेचुरल आइसक्रीम ना मेरी फेवरेट है, तो पणजी जाएंगे। ओके, आइसक्रीम का ऊपर रश बघितलंय, देखिए कितनी भीड़ है आज। सेम नहीं टेंडर ऑर्डर घेतला ते मेरा टेंडर कोकोनट। आज ना बहुत ही भीड़ है वहाँ पे, और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना नेचुरल्स में, तो मैं सिर्फ ना टेंडर कोकोनट लेती हूँ, और ऋतिक पापा लेते हैं चिकू। तो आज उन्होंने लिया है कंजला रोस्टेड आलमंड, हाँ, और ऋतिक भी चिकू लेता था, उसने आज लिया है चॉकलेट। ये देखिए मोबाइल लेके बैठा है बरा सा। यस पहले परोरी में था, नहीं असल नहीं, आता बंद केला, तो वहां से यहाँ आना पड़ता है एक टेंडर कोकोनट के लिए। टेंडर कोकोनट में ना, इसके अंदर ना टेंडर कोकोनट के ना छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, तो खाते वक्त ना बहुत ही अच्छा लगता है। और रोस्टेड आलमंड में ना आलमंड को ना रोस्ट करते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी मैंने टेस्ट किया है। और टेंडर कोकोनट मेरा सबसे फेवरेट है। मेरा भी, हाँ मेरा भी काय कितलं बारा, मेरा भी कोई आणि तुम्ही हे केलं चॉकलेट कितलं बारा चॉकलेट। आज मम्मी को मैं बहुत मिस कर रही हूँ मम्मी को मैं बहुत मिस कर रही हूँ आज। चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आइसक्रीम वाला बाय, हाँ आइसक्रीम वाला बाय। तू खाओ खा